हेलो फ्रेंड्स। और कल मेरा एग्ज़ाम है और मैं अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी। प्रिपरेशन में से मुझे कुछ टाइम मिला है तो मैं अपने पापा जी को पकड़ के आपके पास लेके आई हूँ। और पापा जी मुझे और आपको एग्ज़ाम की कुछ टिप्स देंगे। सो पापा जी आप स्टार्ट कीजिए। तो एग्जाम से और आपको मैं जा रही हूँ, मुझे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। जाने से पहले एक बात बता दीजिए। एग्जाम से आपको थोड़ा सा डर लगता है? नहीं। बिल्कुल भी नहीं लगता? नहीं। तो लगना चाहिए। क्यों? नहीं लगता? अब मैं जाऊँ? यस। जैसा कि अभी जैस्मिन आपको बता रही थी, कल जैस्मिन का एग्ज़ाम है, वो अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही है। तो अब हम एग्ज़ाम की कुछ टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट पूरा ईयर प्रिपरेशन करते हैं, मेहनत करते हैं, अपनी बुक्स की स्टडी करते हैं, उनकी वो मेहनत, उनकी वो जो प्रिपरेशन है, उसका जो ईवैल्यूएशन है वो 3 आवर का एक एग्ज़ाम होता है। और उस एग्ज़ाम के अंदर उसको ईवैल्यूएट कर लिया जाता है कि आपने पूरा साल या एक फर्स्ट टर्म के अंदर आपने कितना स्टडी किया है। वो सारे का सारा 3 आवर की एक परीक्षा के अंदर उस सब का मूल्यांकन कर लिया जाता है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे उस परीक्षा के अंदर अच्छे मार्क्स आए, इसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो एग्ज़ाम की बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें। आप एग्ज़ाम से घबराएं ना, उनसे डरे ना, अच्छे से प्रिपरेशन करें, बी पॉजिटिव, अच्छे से पॉजिटिव रहें। और दूसरा, एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही जो आपका जो नेसेसरी आपका सामान है ना एग्ज़ाम के लिए, मतलब आपका पेन है, आपकी इरेज़र है, शॉर्पनर है, पेंसिल है, जो भी, तो उसको आप प्रिपेयर करके रख लीजिए। उसको एक जगह पर रख लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट डे उसे ढूंढने में टाइम वेस्ट ना हो। दूसरा, एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है जो आपका डाइट है वो हेल्दी होना चाहिए, बैलेंस डाइट होना चाहिए। मतलब एग्ज़ाम की इतनी भी तैयारी ना करो कि खाना खाना ही भूल जाओ। खाना ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं ब्रेन का, थोड़ी एक्सरसाइज कम हो जाती है मोस्टली स्टूडेंट्स की, तो बीमार भी हो सकते हैं। इसलिए खाने के ऊपर अच्छे से ध्यान देना है। एग्जाम्स के समय आपकी जो स्लीपिंग है ना, जो आपकी आपकी नींद के जो घंटे हैं वो भी नॉर्मल होने चाहिए। ये भी ना हो कि आप बहुत ज़्यादा देर तक स्टडी करते रहें और स्टडी की वजह से आप सो ही ना पाओ। रात को देर तक मत पढ़िए। इससे अच्छा है, इससे बेटर है कि आप मॉर्निंग में स्टडी कीजिए, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। अगर आप कम सोएंगे एग्जाम के अंदर तो ऐसा हो सकता है कि एग्जाम, जब आपका एग्जाम हो ना एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, उस टाइम आपको नींद आने लग जाए और आप आलस्य फील करने लग जाओ, तो आपके मार्क्स अपने आप ही कम हो जाएंगे। तो इसलिए नींद भी अच्छी लेनी चाहिए। अच्छी का मतलब ये नहीं कि सोते रहो, ज़्यादा देर तक सोते रहो। अच्छी का मतलब है कि इतनी कम भी ना हो कि एग्जाम के समय पर ही नींद आ जाए। तो अब बात करते हैं बाकी ऐसा क्या करें जिससे आपके मार्क्स अच्छे आए। उससे पहले नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है, उसे जरूर प्रेस कर दीजिए, ये मुझे जैस्मिन ने बोला है। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए क्योंकि उनके भी मार्क्स अच्छे आने चाहिए। इसमें हम कई सारी बातें करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो एग्जाम वाले दिन क्या करें? जैसे ही आप एग्जाम वाले दिन स्कूल पहुंचते हो तो आप अपने जो अपने क्वेश्चंस आपने रीड किए हैं तो उन्हें एक बार रिवाइज कीजिए। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, आप अपने फ्रेंड्स से ये मत पूछें कि आपने कौन से क्वेश्चन पढ़ रखे हैं, आप क्या स्टडी करके घर से आए हो। उनसे इस बारे में बात ना करें क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन हो, कोई ऐसा टॉपिक हो जो उन्होंने रीड कर रखा हो और आपने उसको स्टडी ना किया हो। तो इससे क्या है, आपको ना एकदम से स्ट्रेस हो जाएगी माइंड के अंदर, आपको एकदम से चिंता होगी, तनाव होगा कि इन्होंने ये क्वेश्चन याद कर रखा है, इन्होंने ये एक्सरसाइज पढ़ रखी है मेरे फ्रेंड ने और मैंने ये नहीं की है। तो उससे क्या है, जो आपने ना रीड कर रखा होगा, जो आपने स्टडी कर रखा होगा, आप वो भी भूल जाओगे। तो एग्जाम वाले दिन किसी स्टूडेंट्स के साथ ये मत डिस्कस कीजिए कि मैंने क्या स्टडी कर रखा है, आपने क्या स्टडी किया है। जो आपने रीड कर रखा है ना, उसी को दोबारा से रिवाइज करते रहिए, नया कुछ मत पढ़िए एग्जाम वाले दिन। उससे क्या है, उससे स्ट्रेस हो जाती है। उसके बाद जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एंटर करते हो, अपनी सीट पे आप बैठ जाते हो, उसके बाद क्या करना है आपने, जो आपको आपको आंसर शीट मिलती है या क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो आंसर शीट के अंदर अपने रोल नंबर या आपका नाम है, जो आपकी डिटेल्स है, उनको अच्छे से फिल करना है। वो बिल्कुल साफ और क्लियर हो, अच्छे से नजर आनी चाहिए। उसके बाद अपने क्वेश्चन पेपर को ना पहले 5 मिनट अपने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से आपने रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है, देखना है कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा बेहतर आते हैं और कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको थोड़ा सा, जिनमें आपको डाउट है हल्का सा।
तो आपने करना क्या है, पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कौन से, जो आपको अच्छे आते हैं। मतलब एक कहावत है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपकी जो आंसर सीट है, अगर उसकी स्टार्टिंग अच्छी होगी तो एंड तक भी अच्छा पहुंचेगी, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। इसलिए स्टार्टिंग में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए जो आपको अच्छे से आते हों। उसके बाद अपनी हैंड राइटिंग का ध्यान रखिए, अच्छे से लिखिए, साफ साफ लिखिए। जो देखो, जो आपकी आंसर सीट है ना, किसी ने तो उसको चेक करना है, किसी ने तो उसको रीड करना है, तो इतना साफ हो कि वो आपके लिखे हुए ना बिल्कुल क्लियर नजर आए। इसके साथ ही इम्प्रेसिव लिखने की कोशिश कीजिए। इम्प्रेसिव मतलब जितने जितने मार्क्स का क्वेश्चन है ना, उसी के अकॉर्डिंगली लिखिए। मान लो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको उनका आंसर देना है। वो ये ना हो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आप उसमें कुछ ज़्यादा लेंथी लिखने लग जाओ और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। और साथ ही आपके पास वॉच हो या आपके पास समय देखने के लिए कुछ होना चाहिए, ताकि आप अपने एग्ज़ाम को विद इन गिवन टाइम फ्रेम, जो आपको समय दिया है ना, उसके अंदर आपको जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए समय का विशेष ध्यान रखें, समय के अकॉर्डिंगली ही अपने एग्ज़ाम को, अपने पेपर को आप कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे जो आप अपनी आंसर शीट पे राइट करते हैं, उनके बीच में 2 या 3 लाइन का गैप जरूर छोड़िए। इससे क्या होता है कि कई बार ना किसी क्वेश्चन को आप कई बातें हमारे बाद में याद आती हैं, तो आप उसे वहाँ पर 1 लाइन के अंदर लिख भी सकते हो, कुछ स्पेस तो रहेगा बचा हुआ। और एग्ज़ाम के समय अगर आपको कुछ तनाव होता है, एग्ज़ाम आपको थोड़ा टफ लगता है, थोड़ा सा डर लगता है, तो प्लीज़ लंबी लंबी सांसें लीजिए। आप कुछ सेकंड के लिए अपनी आइज़ को ऐसे क्लोज करके आप सोच सकते हो, तो इससे कुछ आपको जो आंसर्स है ना वो याद आ जाते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही अपने आंसर्स को ना इस तरह से लिखिए कि जो मेन पॉइंट है आंसर का, अगर आप उसे अंडरलाइन कर देते हैं तो टीचर के लिए उसे चेक करना, उसे इवैल्यूएट करना थोड़ा इजी हो जाता है। इससे आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो आप अपने आंसर्स को पॉइंट्स बना के लिखिए, हेडिंग बना के लिखिए, उनको अच्छा बना के लिखिए, इनसे भी आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। स्टार्टिंग में अच्छे जो आपको बढ़िया आंसर आते हैं वो कीजिए, स्पेस छोड़िए, अच्छी हैंड राइटिंग में लिखिए, और मेन पॉइंट्स बीच में जो है ना उन्हें अंडरलाइन करते रहिए। इससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और स्ट्रेस बिल्कुल ना लें एग्ज़ाम के जो ड्यूरेशन में है। और अगर कोई चीज़ भूल जाते हो तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा आंखें बंद कीजिए, थोड़ा लंबी लंबी सांसें लीजिए, आराम से सोचिए, कई बार याद आ जाते हैं वो जो आपके आंसर्स हैं, तो एग्ज़ाम से बिल्कुल ना घबराएं। इसके साथ ही एक बात का और ध्यान रखें, एग्ज़ाम के समय अपने फ्रेंड्स की तरफ ज़्यादा ना देखें। ये मत नोट करें कि किसने कितनी सीटें भर रखी हैं। अगर किसी दूसरे को देखोगे, अगर उसने आपसे ज़्यादा सीट्स भर रखी होंगी तो इससे भी आप स्ट्रेस में चले जाओगे। तो आपको लगेगा इसने इतनी सीटें भर रखी है, मेरी तो सीट्स कम हुई है। तो दूसरों पे ध्यान मत दीजिए, कौन कितना क्या कर रहा है आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। अपने एग्ज़ाम को अच्छे से दें, तो दूसरों पे ध्यान ना दें। और साथ ही एक बात का और ध्यान रखें, सुबह खाना खा के जाए एग्ज़ाम में, नहीं तो भूख लग जाएगी। एग्ज़ाम वाले दिन सुबह खाना भरपेट खा के जाएं। तो ये कुछ एग्ज़ाम की टिप्स थी। अगर आप कुछ और जानना चाहते हो एग्ज़ाम के बारे में, या कोई आपका और कोई स्टडी से रिलेटेड कोई टॉपिक है, तो नीचे कमेंट्स में लिखें, उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, वो भी डालेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। एक हमने ना एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक वीडियो और बनाई थी इसी ईयर के स्टार्टिंग में, तो उसका लिंक आपको बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख सकते हो। उसमें भी हमने जो एग्जाम्स हैं उनको डिस्कस कर रखा है। आज हमने इस वीडियो में हमने सिर्फ बात की है कि एग्ज़ाम के समय क्या करना चाहिए, एग्ज़ाम से पहले क्या हमें तैयारी करनी चाहिए, उसके बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हो नीचे कमेंट्स कीजिए, तो उस टॉपिक को भी हम कवर करेंगे। तो आप सभी को आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक और आपके अच्छे मार्क्स आएँ। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।